5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के चुनाव का प्रचार आज शाम थम जाएगा। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 55 विधानसभा सीटों पर और उत्तराखंड की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के गठन के लिए 14 फरवरी को चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर आखिरी दिन तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां एक ओर देश में मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने से सवाल पर बवाल छिड़ा हुआ है, तो दूसरी ओर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद शपथ ग्रहण करते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक कमेटी का गठन करने और जल्द से जल्द इसे लागू करने का ऐलान कर दिया। सीएम ने कहा, शपथ ग्रहण के तुरंत बाद नई बीजेपी सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाएगी। ये यूसीसी सभी लोगों के लिए विवाह, तलाक और भूमि संपत्ति के मामलों में समान कानून प्रदान करेगी, चाहे उनकी आस्था कुछ भी हो। सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी, जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। सीएम धामी ने आगे कहा कि उत्तराखंड में जल्द से जल्द समान नागरिक संहिता लागू करने से राज्य में सभी के लिए समान अधिकारों को बढ़ावा मिलेगा। इससे सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा भी मिलेगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा और संविधान की भावनाओं को मूर्त रूप देगा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा, जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की संकल्पना प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर इसे लागू करने पर जोर ही नहीं दिया, बल्कि कई बार इस दिशा में कदम नहीं उठाने के लिए भी नाराजगी व्यक्त की है। गौरतलब हो कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग समय समय पर उठती रही है। खासतौर पर बीजेपी और उनके नेता इसको लेकर खुलकर बात करती नजर आती है। अभी देश में सभी धर्मों के विवाह और तलाक के कानून अलग अलग हैं। साथ ही संपत्ति और पैतृकता के कानून भी अलग अलग हैं। सुप्रीम कोर्ट कई बार विभिन्न धर्मों के शादी, तलाक या गुजारा भत्ता के मुकदमों में समान नागरिक संहिता की वकालत कर चुका है। IANS रिपोर्ट।